दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का सोशल साइंस सेट 1। ये क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, रीडर फैक्ट से आपका क्या तात्पर्य है? रीडर पेस्ट पशुओं में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी अफ्रीका में 1890 के दशक में फैला था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई? आंसर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 8वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ। तीसरा, घरों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। आंसर, कोयला, एलपीजी, लकड़ी आदि। ये हमारे क्या है? ऊर्जा संसाधन। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके स्थापक कौन थे? आंसर, 28 दिसंबर 1885 में हुई और इसके स्थापक M.O. ह्यूम थे। पांचवा, लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियों को लिखे। लोकतंत्र की दो प्रमुख चुनौतियां है क्या क्या? देखिए, जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा। क्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा। 6 नंबर देखिए, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। आंसर, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है। अब 7वां, उदासीकरण से क्या तात्पर्य है? आंसर, उदासीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देने या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। 8वां क्या है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? आंसर, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। 9 नंबर देखिए, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? आंसर, बेरोजगारी के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। स्पिनिंग जेनी के आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। 10 नंबर देखिए, भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताइए और उसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखे। तो आंसर क्या हो जाएगा? चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक दशा निम्न है। 1 नंबर, उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। 2 नंबर, समतल भूमि होनी चाहिए ताकि ज़्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे। अब 11 नंबर देखिए, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? आंसर, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से
कार्य करता है उसे राजनीतिक दल कहते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर क्या लिखा हुआ। लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है? आंसर, लोकतंत्र में जनता खुद अपने सरकार का चुनाव करती है। इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेती है तथा विरोधी दल सरकार की आलोचना भी करती है। इस प्रकार लोकतंत्र में एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है? आंसर में देखिए, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन को बैंकों में जमा करवा देते हैं, जहां से उन्हें ब्याज मिलता है और धन भी सुरक्षित रहता है। बैंक उस जमा राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है, जिससे जरूरतमंद लोगों को उचित दर पर ऋण मिल जाता है। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता करता है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं 14 नंबर, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। पहला, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। दूसरा, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। देखिए 15 नंबर, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है। इनका उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, कच्चे माल का सही दाम मिले तथा अपने तैयार वालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले। संयुक्त राष्ट्र में यह विकासशील देशों के हितों की बात रखने वाला सबसे बड़ा गुट है। G77 ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रक्रिया के रूप में भी दिखा जाता है। और क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इस प्रकार सरकार की सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती है। 70 नंबर, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। आंसर, मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने योग्य होती है, अतः मुद्रा व्यक्तियों के लिए मूल्य संचय का काम करती है। भविष्य के लिए धन का संचय मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। जैसे पहले के ज़माने में वस्तु विनिमय होता था, जिससे व्यक्तियों को ज़रूरत का सामान नहीं मिल पाता था और इससे बहुत सारे व्यक्ति असंतुष्ट हो जाते थे, परंतु मुद्रा विनिमय में ये सारे परेशानियां दूर हो गई। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं 80 नंबर क्या है? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? आंसर देखिए, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, भारत एक उष्ण
कटिबंधीय देश है जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। दूसरा, ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। तीसरा, देश में बेकार पड़े बंजर जमीन एवं सुदूर में भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। लास्ट हो गया क्वेश्चन। अब सुनिए, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको घर पे पढ़िएगा। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।